मृत्यु जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। मृत्यु एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन है, लेकिन इस परिवर्तन को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। अब जब किसी की मृत्यु होती है तो वो, जैसे कि मैंने पिछली कड़ी में भी बताया था, कि कैसे वो अलग अलग तरीकों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले में आज मैं एक केस आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक व्यक्ति जो पूरी तरह से नास्तिक और एक मशीनी व्यक्ति की तरह थे। उनका जो पूरा दिन था वो मशीनों के साथ ही गुजरता था, और भगवान या एक वो भावनाओं से बहुत दूर व्यक्ति थे। वो प्यार, रोमांस, कल्पनाएं, इस तरह की चीज़ों में उनको कोई लेना देना नहीं था। मृत्यु और मृत्यु के बाद सब खत्म, बस यही सत्य है। परमात्मा वो है ही नहीं। अध्यात्म में उनको रत्ती भर की रुचि नहीं थी। तो कुल मिला के वो पूरी तरह से इस भौतिक दुनिया में उलझे हुए व्यक्ति थे। दूसरी तरफ उनकी पत्नी, जो कि उनसे बिल्कुल ही अपोजिट नेचर की थी। उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा एक भावनात्मक रूप से मजबूत कह लीजिए। प्यार में, रिश्तों में उन्हें बेहद रुचि थी। जानवरों से, पेड़ पौधों से उन्हें बेहद प्रेम था। पेड़ पौधों में भी खास तौर पर, जैसे सबको अलग अलग तरह के पौधे पसंद होते हैं, उन्हें खास तौर पे फूलों के, और फूलों में भी एक विशेष फूल सफेद गुलाब, जो कि रेयर कोई होता है, किसी को पसंद होता है, लेकिन उनकी पत्नी को सफेद गुलाब, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है, वो उन्हें पसंद था। तो वो बागवानी में अपना अधिकतर वक्त गुजारा करती थी, और अक्सर वो अपने पति को छेड़ा करती थी। जैसे कभी वो सफेद गुलाब को अपने पति की आंखों के सामने से, उनकी नाक के सामने से निकालती थी, तो उनके पति कहते थे, अरे नहीं, ये हटाओ, मुझे तो लाल गुलाब अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता सफेद गुलाब। ये खेल अक्सर उन दोनों पति पत्नी के बीच में चला करता था। खैर, इसी खेल के चलते जब उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, और आसपास के लोग जैसे दिलासा देने आते हैं, समझाने आते भी हैं, तो भी क्योंकि वो पूरी तरह से नास्तिक व्यक्ति थे, और वो मृत्यु के बाद भी कुछ होता है इस चीज में विश्वास ही नहीं रखते थे। तो अगर कोई कभी उनको हील करने की कोशिश करता भी, कभी कोई उनको सहारा देने की, समझाने की कोशिश करता भी, तो वो उसकी बात को इग्नोर कर देते, उस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उन्होंने अपने आप को लोगों से काट लिया। पूरी तरह से वो अकेले हो गए। पूरी तरह से मशीनों में अपने आप को खपा देना, अकेले कमरे में रहना, किसी से बात ना करना, कुछ इस तरह की उनकी अवस्था हो गई। और उनकी इस अवस्था को, जो कि उनकी पत्नी, जो कि पूरी तरह से एक आध्यात्मिक व्यक्ति थी, भावनाएं उनमें, मतलब रोमांस, प्यार, रिश्ते, ये चीजें उनके लिए बहुत महत्व रखती थी। मृत्यु के बाद आत्मा रूप में वो सब महसूस कर सकती थी कि किस तरीके से उनके पति ने हीलिंग का सारा प्रोसेस ही बंद कर दिया है। मतलब अब कोई कोई किसी के जरिए भी वो उनको हील नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऐसे में क्या करें। जैसे कि मैंने आपको पिछली कड़ी में बताया था कि किस तरीके से सपनों के माध्यम से एक हीलिंग का प्रोसेस चलता है। इसी सिलसिले में, क्योंकि यहाँ व्यक्ति पूरी तरह से नास्तिक था, तो उनकी पत्नी ने, जो उन्हें बगीचे से प्रेम था, फूलों से प्रेम था, उसका माध्यम चुना अपने पत्नी तक एक हीलिंग की ऊर्जा पहुंचाने के लिए। ये जो चीज़ है ना, इसका एक्सपीरियंस आप में से बहुत लोगों को, अगर कोई व्यक्ति अपने प्रियजन के जाने के दर्द से गुजरा है तो उसने महसूस किया होगा। अगर आपने भी महसूस किया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी जैसे आप बहुत उदास हैं प्रियजन के चले जाने से, बहुत दुखी हैं, लेकिन अचानक से एक ऐसी फीलिंग आती है जैसे वो कहीं गए ही नहीं है, जैसे वो जीवित ही हैं। और कई बार इसके विपरीत ऐसी फीलिंग आती है कि पता भी होता है कि वो चले गए हैं, फिर भी दर्द नहीं होता। याद आती है, याद आती है, लेकिन याद ही याद आती है, याद के साथ दुख नहीं आता। आप में से बहुत सारे लोगों ने इन चीज को कभी कभी ना कभी जीवन में फील किया होगा। अगर किया है तो प्लीज कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिएगा। तो ऐसी अवस्था में उनकी पत्नी ने अपने पति तक हीलिंग पावर पहुंचाने के लिए, उन्हें अपने होने का एहसास कराने के लिए, उन तक अपना प्रेम पहुंचाने के लिए सफेद गुलाब, जो कि उनका फेवरेट था, इसका सहारा लिया। अब वो कहते हैं कि उनका पति, जो कि उनके बगीचे का, उनके पेड़ पौधों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद जो उनका बगीचा था वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। सब पौधे मुरझा चुके थे, पौधों की कोई देखभाल नहीं करी, पूरी तरह से बगीचा बर्बाद हो चुका था, तहस नहस हो चुका था। तो
एक दिन उनके हस्बैंड, ये अब उनकी पत्नी द्वारा, स्वर्गीय पत्नी द्वारा किस तरीके से उन्हें हील किया गया। वो कहते हैं कि एक दिन संडे के दिन उनके हस्बैंड बस यूं ही परेशान से बगीचे में टहल रहे थे, और जैसे ही वो मतलब टहलते अपने अपने ही बालकनी में टहलते टहलते वो अपने पड़ोसी की बालकनी तक उन्होंने झांका, तो उन्होंने देखा कि कैसे उनका जो बगीचा है छोटा सा, वो कितना फल फूल रहा है, उसमें कितने प्यारे प्यारे गुलाब लगे हुए हैं, लाल गुलाब। उन्होंने बहुत से लाल गुलाब, क्योंकि लाल गुलाब ही कॉमन होते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे लाल गुलाब लगाए हुए थे। तो उनके नाक तक उन लाल गुलाबों की महक पहुंच रही थी। गुलाबों की उस महक ने उन्हें, वैसे तो वो अपनी पत्नी को कभी नहीं भूलते थे, लेकिन एकदम से याद करते थे, दर्द से करते थे, लेकिन अब जब वो गुलाबों की महक उनके नाक तक पहुंची तो उन्होंने याद किया, लेकिन प्रेम के साथ याद किया। दोनों यादों में फर्क था। जो हीलिंग वाली जो बात होती है उसमें जब याद आती है तो सिर्फ प्यार याद आता है, खुशी के साथ याद आती है, दुख के साथ नहीं। तो जब उन्हें वो फूल की महक उनके कानों तक, नाक तक पहुंची, तो उनका ध्यान अपने बगीचे के उन मुरझाए हुए गुलाब के पौधों पर पड़ा, और उनके मन में गुलाब खरीदने की इच्छा पैदा हुई, और वो अपनी कार निकाल कर उसी वक्त नर्सरी की तरफ उन्होंने रुख किया कि वो आज अपनी पत्नी का फेवरेट सफ़ेद गुलाब लेकर आएंगे। लेकिन जब वो नर्सरी में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि सफ़ेद गुलाब है ही नहीं, यहाँ सिर्फ लाल गुलाब है। लेकिन उनकी इच्छा तो सफ़ेद गुलाब की थी, क्योंकि सफ़ेद गुलाब के साथ वो जैसे अपनी पत्नी के साथ अपना कनेक्शन फील कर रहे थे। तो वो बिना गुलाब का पौधा लिए घर वापस आ गए, और वो तनावग्रस्त ही थे, अधीर ही थे, क्योंकि जब से उनकी पत्नी गई थी उनके मन में ऐसी ही स्थिति बनी हुई थी। और अगले ही दिन उसी नर्सरी की में काम करने वाली एक महिला सफ़ेद गुलाब का एक पौधा लेकर उनके घर पे आई। उसने दस्तक दी और कहा कि आप सफ़ेद गुलाब ढूंढ रहे थे ना, तो हमारी नर्सरी में तो नहीं था, लेकिन किसी दूसरी नर्सरी से मैं आपके लिए ये सफ़ेद गुलाब का पौधा लाई हूँ। और जब उनके पति ने उस सफ़ेद गुलाब के पौधे को अपने हाथों में लिया, उसकी सुगंध को फ़ील किया, तभी जैसे एक हल्केपन की अनुभूति, मन से वो जैसे दर्द कुछ कम हुआ हो, जैसे अ, एक पत्नी की याद आई, लेकिन वो एक प्यार भरी फ़ीलिंग के साथ। फिर उन्होंने उस पौधे को अपने बगीचे में लगाया, और उसके बाद उन्होंने उस पौधे की देखभाल भी की, उसे बड़ा भी किया। वो जब उस पौधे के आस-पास होते थे, जब उसकी सुगंध उनके नाक तक पहुँचती थी, तो थोड़ी देर के लिए एक ऐसी फीलिंग जैसे कि उनकी पत्नी यहीं उनके करीब बैठी हुई है, वो उनसे दूर ही नहीं गई। इस तरह की एक अनुभूति उन्हें होती थी। ये उनकी नज़र में तो पूरी तरह से एक बस फीलिंग थी, बस अनुभूति थी, लेकिन इसी के तहत वो धीरे-धीरे हील होते जा रहे थे। ये उनकी पत्नी की सकारात्मक ऊर्जा उन तक पहुँचाने का, उनको हील करने का एक तरीका था। जब वो, क्योंकि वो पूरी तरह से नास्तिक व्यक्ति थे, वो किसी की बात भी सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं थे। अगर कभी स्वप्न के माध्यम से उनकी पत्नी उनसे संपर्क करने की कोशिश भी करे, तो वो उससे भी नकार देते थे। लेकिन यहाँ एक वस्तु के माध्यम से उनकी पत्नी ने उनसे संपर्क करने की कोशिश करी, और वो कामयाब भी रहीं। और धीरे-धीरे करके उनके जो हस्बैंड थे, वो जैसे उस गुलाब के पौधे के पास जाते थे, उसकी खुशबू फ़ील करते थे, तो एकदम से एक सकारात्मक ऊर्जा, जैसे उनकी पत्नी करीब है वाली ऊर्जा उनमें भर जाती थी, और कुछ दिनों के अंदर ही उन्होंने बहुत ज़्यादा रिकवर कर लिया। जो दर्द था, अपनी पत्नी के चले जाने का दर्द, उससे वो बहुत जल्दी बाहर निकल गए। ये उनकी पत्नी का एक तरीका था उन तक पॉज़िटिविटी पहुँचाने का। जितनी भी आत्माएँ, हम सभी जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो सबकी ग्रहण क्षमता और सबकी अपनी ऊर्जा पहुँचाने की क्षमता ये अलग-अलग होती है। सबकी पावर अपनी-अपनी होती है। ये ऐसे ही है जैसे हर बच्चा क्लास में अलग-अलग ही परफ़ॉर्म करता है ना, सब बच्चे एक जैसे थोड़े होते हैं पढ़ाई में। ऐसे ही हर आत्मा भी अलग-अलग तरीके से एक पॉज़िटिविटी पहुँचाने की कोशिश करती है, और आपको हील करने की कोशिश करती है। हाँ, सबकी क्षमताएँ अलग-अलग हैं इस हीलिंग पावर को रिसीव करने की, आत्मा द्वारा उस हीलिंग को पहुँचा पाने की, और जो पीछे परिवारजन रह गए हैं, उनको उस हीलिंग को महसूस करने की। सबकी पावर्स अलग-अलग है, इसलिए सबको रिज़ल्ट भी अलग-अलग मिलते हैं, और अलग-अलग विधियों से आत्माएँ संपर्क करती हैं।
अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। मृत्यु जैसी कोई चीज होती ही नहीं है।